इंटरनेशनल की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला है, तो आप कैसे देखते हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। आज उन्होंने यहाँ लोगों की वोटर पार्टी के बारे में बताया। मेरा मानना है कि वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर वोटरों को पेंशन मिलेगी तो 100% वोटिंग होगा। आज जो सरकारें चल रही है वो 20% 30% वोटों पर बनती है, जबकि 70-80% लोग मजदूरी करते हैं, वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता वोट डालने के लिए, जाने के लिए। अब जब वोटर को पेंशन मिलेगी तो वो अपना वोट का अधिकार करेगा, अपनी सरकार चुनेगा। तो मेरा मानना यही है कि वोटरों को पेंशन मिलनी चाहिए। वोटरों को पेंशन मिलना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन सरकार तो कई तरीके से जनता को कुछ न कुछ तो देती है। वृद्धा पेंशन है और आवास देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाता है। हर तरीके से कोई न कोई नई स्कीम निकालती रहती है। जो सरकार देती है वो एक बजट का हिस्सा होता है गरीबों के लिए, वो तो उन्हें देना ही चाहिए। वृद्धों के लिए अब 500 रुपये दे रहे हैं, जबकि उन्हें 5000 रुपये तक मिलना चाहिए महीने के अंदर। 500 रुपये में मिलता क्या है उन लोगों को? तो ये तो हमारा मानना है कि अगर वोटर पेंशन मिलेगी तो और किसी पेंशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और वे गरीब आदमी अपना वोट का, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रह रहा हो, अपनी वोट का पेंशन की व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए और बाकी सुविधा जो दी जा रही है वो अलग से दी जाए। फिर किसी सुविधा की जरूरत नहीं। अगर एक बार किसी को पेंशन, वोटर पेंशन बन जाती है तो किसी और चीज़ की जरूरत उन्हें शायद ही रहे। अगर किसी को रहेगी तो उसका गवर्नमेंट जो है देख लेगी हाँ उन्हें क्या मिलना चाहिए। वैसे तो अगर हर वोटर को 8000 रुपये पेंशन हमारी डिमांड है, 8000 पेंशन मिलेगी महीने में, तो फिर उसे किसी और वृद्धावस्था की या किसी पेंशन की उसे ज़रूरत ही शायद ही रहे ना। 5 किलो गेहूँ की ज़रूरत रहेगी, वो बाज़ार में जाएगा, खरीद लेगा, खाएगा मज़े से। लेकिन जो जनता 5 किलो के अनाज पर, जो राशन पर अगर वोट कर रही है, तो क्या लगता है वोटर पेंशन के जरिए लोग आगे आएंगे? जनता 5 किलो पे कभी वोट नहीं कर रही। जो भी जनता को मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, उसे किसान पैदा करके दे रहा है। गेहूँ कोई सरकार कहीं तक बाजार में तो नहीं खरीद के ला रही। किसानों का माल जो है उन्हें दिया जा रहा है। बात तो मोदी जी की हो रही है, मोदी जी राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रहे हैं। मोदी जी हो या कोई और सरकार हो, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए देश के अंदर, सब गरीबों को राशन मिलना चाहिए। तो वो तो सब निर्माण भी करा रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं। देखो, राम राज मंदिर की बात है, वो सब राजनीतिक मामला है। जो भी राजनीतिक है उन्हें उनका फायदा उन्होंने उठाया है। सत्ता सिर्फ इसलिए है ना कि देश का कल्याण हो, तो मोदी जी सही कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन वगैरह खिला रहे हैं। हमारी डिमांड केवल वोटर पेंशन की है। अगर उन्हें पेंशन मिलेगी तो शायद राशन मार्केट से राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सीधा किसानों से लेंगे। अब तो ये क्या कर रहे हैं, 20 रुपये किलो में खरीद के 5 रुपये किलो में अगर 2 रुपये किलो दे भी रहे हैं, तो वो क्या, अगर किसान उसे मेरे ख्याल से 28 रुपये किलो गवर्नमेंट को पड़ रहा है राशन। अगर किसानों को 23 रुपये 24 रुपये भी दे दें तो शायद 2 रुपये सरकार को भी बचेंगे उसमें। अगर मार्केट आज क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर खरीद रही किसानों से, 2000 रुपये कुंटल खरीद रही, 2 रुपये किलो दे रही। और जब मार्केट में पता लग रहा है कि गवर्नमेंट को वही गेहूँ गोदाम में ले जाना पड़ रहा है, उसके बाद उस पर दवाई लगानी पड़ रही है, उसके बाद कर्मचारी बैठाने पड़ रहे हैं, कितना पड़ रहा है 28 रुपये किलो। अगर किसानों को वही पैसा 23 रुपये किलो दे दे तो किसान तो वोटर के घर। वोटर पेंशन के तहत क्या गरीबी उन्मूलन जो है, ये एक प्रोग्राम के तहत इसमें देखा जा सकता है? इसमें वोटरों को अगर पेंशन मिलेगी तो वोटिंग होगा 90%। आज वोटिंग हो रहा 30% 35%, उसमें तो अभी 10-15% एक कैंडिडेट को मिले, उसी पे ही सरकार चुनी जा रही है। बेहद जो लोग वोट डालने वाले वे गरीब लोग हैं जो नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उनको अपने काम धंधे पे बाहर उस टाइम पे बाहर रहते हैं, तो इसलिए वे वोट नहीं कर पाते। सही सरकार का चुनाव नहीं हो पा रहा। ठीक है, थैंक यू।